अच्छा ठीक है, आ गए हैं दोनों। या अच्छा, अब हम जाते हैं बटन के ऊपर। बटन की स्टाइलिंग हम लोग जैसे ये वाला मैं करना चाह रही हूँ, तो मैं इधर जाऊंगी जहाँ पे मैंने बटन लिखा है, इसकी जगह पे मैं ये वाला बटन जो है वो इंपोर्ट कर लेती हूँ। टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड आ रही है। हम लोग इसको इस तरीके से इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि सारे जो हैं वो एक ही जगह पे आ जाएं। बटन, ठीक है। और अगर अब हम बटन को देखें तो नहीं, ये देखें बटन का भी स्टाइल चेंज हो गया। इसके अलावा अगर हमने ये वाला रखना है या आउटलाइन वाला करना है, तो हम लोग इसमें से इसका जो वेरिएंट है वो हम सिर्फ आउटलाइन वाला लगा देते हैं फिलहाल। सबमिट बटन है हमारे पास और ये रहा हमारे पास आउटलाइन वाला बटन। अब ये देखें हमारे पास इस तरह आ रहा है। अगर हम लोगों ने आउटलाइन वाला बटन नहीं लगाना, सिंपल लगाना है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं। हमारे पास ये प्लेन ऐड वाला बटन चल जाएगा। ये नीचे जाके इसको भी चेंज कर देते हैं। जो हमारे पास डिलीट का बटन आ रहा था, ये रहा, इसमें हमने बस इसे कैपिटल किया, ये हमारे पास बटन इस तरह से आ गया। इसमें हम लोग वेरिएंट जो है वो वे, वेरिएंट जो है हम टेक्स्ट लगा देते हैं। अब हमारे पास ऐड भी हो रहा है और डिलीट भी प्रॉपर्ली वैसे चल रहा है। वापस आते हैं, हमारे पास इसमें एक और चीज होती है, और आइकन्स भी प्रोवाइड होते हैं, लेकिन हम टाइपोग्राफी की तरफ जाते हैं। टाइपोग्राफी में हमारे पास ये हेडिंग्स वगैरह मौजूद है। हम लोग इसमें से शो कोड करके ना एक ये वाली हेडिंग निकाल लेते हैं, और दिस वन। अब जहाँ पे हम लोगों ने H1 लिखा हुआ है, ठीक है, H1 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, ये, ठीक है। हम यहाँ पे इसे इस तरीके से लगा देते हैं। टाइपोग्राफी हम इधर टाइपोग्राफी करवा लेते हैं, और ये देखिए बहुत बड़ा आता है। इसको हम वेरिएंट जो है वो 2 कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टू डू, ये हमारे पास इस तरह से बननी शुरू हो गई है। इधर ये भी बड़ा लग रहा है तो हम इसमें 3 कर देते हैं। ठीक हो गया। कलर्स हम देख लेते हैं कि अगर हम कलर चेंज करना चाहें किसी का, हम किस तरीके से कर सकते हैं। कार्ड मेन्यू ईच एंड एवरीथिंग इसमें मौजूद होगा। ग्रिड है, स्टैक है। ये हम आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको यूटिलाइज करना शुरू करेंगे, मगर अभी फिलहाल मैं सिर्फ आपको एक बेसिक सी आउटलाइन जल्दी से बना के दिखाना चाह रही हूँ कि इसके साथ हम लोग जिस तरह बूटस्ट्रैप पे हम काम करते थे, इसमें हम बूटस्ट्रैप तो नहीं लगाएंगे लेकिन हम इसमें लगा सकते हैं। अब ये यहाँ पे बटन का हम लोगों को मिल गया कि कलर हम लोग इसमें से चेंज कर सकते हैं, वही डेंजर कलर वगैरह करके। यहाँ पे हम जाते हैं वापस टू डू टास्क में, और ये रहा हमारे पास बटन, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इस तरह कर लेते हैं, ये ज्यादा हमारे लिए इफेक्टिव रहेगा। इस तरह कर लेते हैं अलाइनमेंट 7 जगह। मैं आपको उसकी भी लाइब्रेरीज बताती हूँ कि हम किस तरीके से, ये सक्सेस नहीं है, ये है एरर, एरर। और अगर हम एरर देखें तो ये हमारे पास जब भी हम ऐड करेंगे, ये देखें ये रेड में हमें शो होना शुरू हो गया। और ऐड का जो ये यहाँ पे जो बटन था हमारे पास, इसमें हम वेरिएंट सक्सेस लगा देते हैं। सक्सेस लगाएंगे तो ये हमारे पास ग्रीन में शो होना शुरू हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास कुछ उसकी शक्ल नजर आनी शुरू हो गई। ठीक है, अब हम लोगों ने एक और काम करना है,
हमारे पास सारा कोड जो है, ये मैं यहाँ से कमेंट वगैरह हटा देती हूँ। हमारे पास जितना भी कोड है ना वो एक ही फाइल के अंदर है, विच इज नॉट गुड एग्जाम्पल। हम लोग इसमें इस तरह काम नहीं करते। हम लोगों ने करना ये है कि एक कंपोनेंट के नाम का फोल्डर बनाना है, कंपोनेंट्स। इस कंपोनेंट के अंदर क्योंकि हमारे पास टू डूज का एक ही चीज है, तो हम यहाँ पे फाइल बना देते हैं, टू डू फॉर्म डॉट JSX। ये एक बन गया। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि जितना हमारा एक का कोड है ना, सॉरी, वो हमने इस फाइल के अंदर डाल, इस फाइल में डालने के बाद हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। दो काम हो गए हमारे पास। अब जो जो चीजें हमें नहीं चाहिए इसमें, हम उनको यहाँ से हटा दें। अभी अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये एरर देना शुरू कर देगा। आ, यहाँ पे ऐप में वापस आएंगे, यहाँ पे आके हम लोगों ने, अच्छा मैंने हटाया नहीं था, सॉरी, इधर से ये पूरा फंक्शन हमने यहाँ से हटा दिया। इसमें ऐड नहीं चाहिए हमें, इसमें टेक्स्ट फील्ड हमें नहीं चाहिए, बाकी हमारे पास रहेगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने करना है इंपोर्ट, वो जो हमने अलग फाइल में बनाया था ना टू डू फॉर्म, वो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। ये फंक्शन वैसे का वैसे ही चलेगा। यहाँ पे एक और फाइल बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टू डू लिस्ट डॉट JSX। ठीक है, ये हम खत्म कर देते हैं। टू डू आइटम है, टू डू लिस्ट है, इनको भी हम लोगों ने अलग अलग, इसको हमने यहाँ से कट किया, इधर हम लोगों ने लाके पेस्ट कर दिया। इसको भी हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करेंगे, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया। एक्सपोर्ट करेंगे तो हम इसे अपनी मेन फाइल में यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने इसे इंपोर्ट किया, यहाँ पे हम लोगों ने टू डू लिस्ट को जो है इंपोर्ट कर दिया। अब फिर हमारा कोड जो है वो चलने लग गया। ठीक है, अब ये वाला जो है इसमें यूटिलाइज ही नहीं हो रहा। हम इसको क्या करते हैं, इस पूरे को कॉपी करते हैं, एक और फाइल बनाते हैं, और इसमें हम करेंगे टू डू आइटम्स, आइटम डॉट JSX। या हम इसको आइटम की बजाय हम यहाँ पे कर देते हैं टास्क डॉट JSX। सॉरी स्पेलिंग फिर गलत। हर टू डू के अंदर एक टास्क है, तो ये हमारे पास टास्क का आ गया, ये टू डू आइटम के तौर पे आ रहा है। अच्छा स्पोर्ट, नहीं, हम फिर यही वाला नाम, या फिर हम इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, टास्क कर देते हैं, या हम इसे कर टू डू आइटम ही सही है, ठीक है। इसका नाम भी हम ये टू डू आइटम ही रख लेते हैं। अब हमारे पास ये जो पूरा कोड है, ये एक, इसमें से बाकी चीजें हम खत्म कर देते हैं, और ये भी नहीं चाहिए हमें, जितनी चीजें नहीं चाहिए हम हटा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तीन फाइल्स हम लोगों ने अलग अलग फंक्शंस की बना ली हैं। असूल यही होता है कि हम एक के अंदर ज्यादा फंक्शन ऐड ना करवाएं। अब हम यहाँ से टू डूज हटा देते हैं और इसको इंपोर्ट कर देते हैं, टू डू आइटम्स, आइटम नहीं नहीं, टू डू आइटम हमने यहाँ पे नहीं इंपोर्ट करना, राइट। हम लोगों ने जाना है लिस्ट में, और यहाँ पे क्योंकि हम यूटिलाइज कर रहे हैं टू डू आइटम, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। देखें यहाँ पे हो रहा है ना टू डू आइटम, हम यहाँ पे टू डू आइटम इंपोर्ट करवाते हैं, और इसे करते हैं फ्रॉम टू डू आइटम। अच्छा एक, अब इसको हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, अब हमारे पास सिर्फ ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है बस यही होगा। इससे ज्यादा चीजें हम लोगों ने इसमें नहीं डाली, ये चीज हम लोगों के पास नहीं है, हम यूज नहीं कर रहे, ये वाली भी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इसको हम हटा देंगे। एक यूज स्टेट है जो कि इसकी स्टेट को मैनेज कर रहा है। दो इसके अंदर फंक्शंस थे जो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करवा दिए, हैंडलर्स मोस्टली।
और हमारे पास जो तो कंपोनेंट्स थे वो हम लोगों ने यहाँ से शो करवा दिए। फॉर्म का अब अलग कंपोनेंट है, आइटम टू डू आइटम लिस्ट का अलग कंपोनेंट है, और लिस्ट आइटम का अलग कंपोनेंट है। अभी क्योंकि हमारे पास एक ही चीज चल रही है, इसीलिए हम लोगों ने कंपोनेंट में इसी तरह रखा हुआ है, वरना जो अगर हमारे पास मल्टीपल चीजें मल्टीपल कंपोनेंट से रेलिवेंट होंगी तो हम उसको एक फाइल के अंदर बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया सारों को? बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है जी। कि हम एक फाइल के अंदर एक मेन फंक्शन बस रखें, क्योंकि ये अलग अलग हो सकते थे, इसलिए हम लोगों ने इससे रेलिवेंट अलग इसको बना दिया। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो बता दें। और दूसरी चीज, हाँ मैं एक और बात कहना भूल जाऊंगी दोबारा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि एक कंपोनेंट का फोल्डर लाजमी बनता है, उस कंपोनेंट के अंदर जो भी फाइल बनेगी उसका हम लोगों ने कैपिटल नाम रखना होता है। अगर हम उसके अंदर कंपोनेंट पास करवा रहे हैं और या जैसे JSX का काम कर रहे हैं ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे उसको हमेशा कैपिटल में रखना, स्मॉल में नहीं रखना। तो ये हमारे पास पूरा प्रॉपरली वेल स्ट्रक्चर कोड बन गया है। इसमें UI में मजीद चेंजेस हम कर सकते हैं। जैसे कि एक चेंज मैं अभी फौरी तौर पे करके दिखा देती हूँ कि हम लोग जो पैराग्राफ लगा रहे हैं ना, उसको हम टाइपोग्राफी की तरह मैम ऊपर क्लियर। कहाँ है? ये रही, हाँ टाइपोग्राफी। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने जो पैराग्राफ लगाया है उसको भी हम लोग आई थिंक आइटम लिस्ट में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे टाइपोग्राफी निकाला, और यहाँ नहीं, यहाँ पे तो लिस्ट आइटम में हो रहा है। अच्छा, यहाँ से हटा देते हैं। ये हमारे पास टू डू लिस्ट आ गई, और इसको हम कॉपी करते हैं इधर से, और इम्पोर्ट कर देते हैं। इसमें हम टाइपोग्राफी निकालते हैं, यहाँ पे P आ रहा है, इसकी जगह पे हम टाइपोग्राफी लगाते हैं, और वेरिएंट हमारे पास P आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसे रिफ्रेश करें तो ये हमारे पास टेक्स्ट भी वैसे ही शुरू होगा। इसको बॉडी वन कर देते हैं, पैराग्राफ नहीं है ये, वेरिएंट है हमारे पास बॉडी। बॉडी, अब देखना, ये देखना प्रॉपरली शो होना शुरू हो गया। अच्छा, और इसमें हम क्या कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट? हम यहाँ से जाते हैं, लिस्ट यहाँ पे आएगी, लिंक, ये रही लिस्ट हमारे पास। ठीक है, ये लिस्ट आइटम वगैरह हम लोग अगर शो करवाना है, इस तरह से हम लोग शो कोड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक लिस्ट होगी, यहाँ पे हम लोग लिस्ट कर लेते हैं मटेरियल वाइज से। ठीक है, ये गई हमारे पास एक, अब अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट आ रही है। लिस्ट में हमारे पास फिर आते हैं लिस्ट आइटम, जो हम इसको मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास जो LI लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम लोग लिस्ट आइटम कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टास्क जो ऐड होगा वो थोड़ा सा आगे हुआ हुआ है। मजीद इसमें हम लोग ये जो है बता रहे हैं, लिस्ट आइटम टेक्स्ट है हमारे पास। ये आगे हम लोगों ने जो टेक्स्ट में लगाना है उसको हम लोग लिस्ट आइटम टेक्स्ट इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे जाके लिस्ट आइटम को हमने ऐड करवा दिया।
अगर हम लोगों ने इसमें कोई बटन लगवाना है तो हम ये जैसे ये वाला है उसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे नीचे जाके आई एम श्योर इसमें बटन भी इसका आ रहा होगा, डिलीट आइकन है, आइकन बटन हम ये पूरा का पूरा ही उठा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको जरा 1 मिनट से कमेंट करते हैं और यहाँ पे हम बटन आइटम लगा देते हैं कंट्रोल। और यहाँ से हमारे पास है आइटम, टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट वो क्या मसला भाई, किधर गया टेक्स्ट? ये बता रहा है हैज नो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैब। ये हम लोगों ने क्लोज भी कर दिया। आइकन बटन को हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। ये आइकन है हमारे पास, इसकी बजाय हम फिलहाल यही लगा रहे हैं। ठीक है, ये रहा हमारे पास बटन, इसको हम हटा देते हैं। अब खाली बटन के बजाय हम आइकन बटन लगा रहे हैं। अब देखते हैं हमारा किस तरीके का बनता है। ये हमारे पास प्रॉपर, ये देखें सर्कल में आना शुरू हो गया एंड ऑल दिस। ठीक है, इसमें हम लोग आइकन विद टेक्स्ट कहाँ पे, अवतार विद टेक्स्ट इससे ऊपर था तो ये रहा। ये ग्रिड एक हम लगा सकते हैं यहाँ पे, सॉरी ये हम ग्रिड लगा सकते हैं। लिस्ट डेंस लिस्ट आइटम में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट है वो डेंस हो जाएगी। अब हमारे पास चाहिए नहीं यहाँ पे ये, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, लिस्ट आइटम, ये तो हमारे पास डिलीट का बटन आ गया है, इसको लिस्ट आइटम के अंदर हम लोगों ने लगाना है। ओके, और इस पूरे को हम लोगों ने कट किया। इसके अंदर हम लोगों ने करना है सेकेंडरी, या सेकेंडरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन यहाँ पे कुछ या नहीं, सेकेंडरी एक्शन में हम लोगों ने यही है कंट्रोल, 1 मिनट, ये कह रहे हैं कि इस तरीके से इसे पास करवा दो। नाउ देखते हैं हमारे पास आइकन नहीं आ रहा। खैर, ये लिस्ट हमारे पास थोड़ी बहुत तो बन रही है। सेकेंडरी एक्शन यहाँ से हटा देते हैं और ये हमारे पास लिस्ट फिलहाल बननी शुरू हो गई है। ओ, यहाँ पे हम लोगों ने ऑन क्लिक लगाना है और जो हमारे पास डिलीट था, डिलीट टू डू में टास्क डॉट ID पास करवानी है। एक मिनट, ऑन क्लिक में हम लोगों ने इसे
यहाँ पे पास करवाना। अब ये बटन हम यहाँ से हटा सकते हैं। ये ठीक हो गया काम। अच्छा जी, ये इन दोनों लाइब्रेरीज का मैं लिंक आपको भेज देती हूँ, इसको देखें जरूर कि किस तरीके से करना है, वरना हम साथ साथ तो हर चीज को इम्प्लीमेंट भी करते चले जाएंगे। ठीक है, ये मटेरियल यूआई है, इसमें बने बनाए कंपोनेंट्स होते हैं। ये बहुत फास्ट पेस काम करने के लिए रिक्वायर्ड आपके लिए होगा। और जब हम रिएक्ट के साथ काम कर रहे होते हैं ना, इधर भी कि मैं दोनों लिंक आपको मटेरियल यूआई का भी और इसका भी भेज देती हूँ। जल्दी आपकी ऐप जो है वो बन जाएगी। और एक आपको मैंने रिएक्ट आइकन वाले भेजी थी, इसमें से आइकन्स आप आराम से निकाल के लगा सकते हैं। सेम चीज दोबारा से बनाने की कोशिश करें और मेरे से बेहतर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ। थोड़ी देर तक लेक्चर अपलोड होगा मेरा, आई थिंक वो अपलोड कर नहीं रहा अभी, तो आई थिंक आधे घंटे एक घंटे तक जो है मैं आपको लेक्चर के लिंक दोनों शेयर कर दूंगी। ओके, ओके मैम। ओके प्लीज कर। ओके, अल्लाह हाफिज।